नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या का व्रत कथा के बारे में। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है और ऐसा मान्यता है कि जो भी सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत कथा जरूर से जरूर सुनना चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय के साथ साथ सभी गुणों का विकास होने लगा। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे इसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु ने बहुत देर तक विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। वो अपनी बेटा बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न और पति परायण है। अगर ये कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग की सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और कन्या का वैधव्य मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात की। अगले दिन प्रातःकाल उठकर वह धोबिन के यहाँ जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि सुबह सुबह उठकर आप सारे काम आप कर रही हैं। मैं तो देर से सोकर उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही सारे घर का काम कर लेता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है और वो सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैर में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बातें बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, फिर भी सोना धोबिन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग की सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली आई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भावड़ी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसीलिए सोमवती अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व है। सोमवती अमावस्या का पूजा विधि और इसमें सामग्री सब कुछ मैं चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग वीडियो को वॉच कीजिएगा। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और साथ ही पीपल वृक्ष की जो है पूजा की जाती है और साथ ही फेरी लगाया जाता है। हर चीज के बारे में बताया है, तो आप लोग वीडियो को वॉच करें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो मेरा यहीं तक था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।